और जगत में मेरा नाम हो रहा है। प्रभु मेरा तो सब आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। अभिमान नहीं होगा। और बताऊं, करने के बाद यदि अभिमान हो गया तो सब किया हुआ समाप्त हो गया है। एक निवेदन करूं आपसे, करने के बाद बताने से बचा जाए। यदि आपने कुछ कर दिया तो उसको बताया न जाए। बहुत पहले हमसे महाराज श्री बोले थे कि राजन, जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना कि शोर होने लगे। तुम शोर मत करना, अपने ना बताया जाए। अभिमान हो गया दक्ष को, और भगवान शिव जो उनके दामाद हैं, दक्ष अपने दामाद को ही अपना शत्रु मानते हैं। क्यों जानते हैं? एक बार शंकर जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, इसलिए कई लोग इतना सम्मान का भूख लेके निकले हैं कि हर कदम पर उनका अपमान होता रहता है। कथा में गए, सोफा नहीं मिला, हमारा अपमान हो गया। मंच पर माला नहीं मिली, हमारा आज के बाद हम कथा में जइबे नहीं करेंगे, हमको माला नहीं मिली। बताइए, इतना सम्मान का भूख लेके क्यों घूम रहे हैं? कथा कहती है, सम्मान की चाह से जहां जहां जाइएगा अपमानित होकर लौटना पड़ेगा। कल्पना ही मत करिए कि कोई सम्मान करेगा। यदि सम्मान मिल रहा है, ठाकुर जी की कृपा है। नहीं मिल रहा है, हम तो सोचे ही नहीं थे, हरिहर आनंद में है। सोफा पर बैठेंगे सोच करके कथा में आइएगा, और यदि संयोग बस नीचे बैठना पड़ जाए तो 3 घंटा डिस्टर्ब रहिएगा। कथा कम सुनिएगा, बार बार जो सोफा पे बैठा उसी को देखिएगा। बगल वाले से पूछिएगा, हमसे ढेर वीआईपी हैं का ये लोग। और यदि नीचे बैठकर आगे सोचेंगे कि नीचे बैठ के सुनूंगा, सोफा मिल गया तो हरी कृपा, नहीं मिला तो हम तो नीचे ही बैठ के सुनने के लिए आए थे, इससे अधिक और आनंद क्या होगा, है? और एक बात बोलूं, सोफा वाले बुरा ना मानिएगा प्लीज। बहुत पहले हम एक शादी में गए थे, तो मिश्रा जी वहां दरवाजे पर केवल 5 कुर्सी थी। ये हम लगभग 30-35 साल पहले की बात बता रहे हैं। वहां दरवाजे पर 5 कुर्सी थी केवल। तो जो जाता था उस कुर्सी पर बैठता था। वो तभी तक बैठा रहता था जब तक तो नया कोई ना आ जाए। नया आता था तो वो उनको उठा दिया जाता था, नए को बिठाया जाता था। वो कब तक बैठे? जब तक और कोई ना आ जाए। कुर्सी पर बैठिएगा, सोफा पर। यदि आपसे कोई वीआईपी आ गया तो नीचे उतर के बैठना पड़ेगा। इसलिए पहले ही से नीचे बैठे रहिए। नीचे से कोई कहां उठा करके लेके जाएगा। आप जहां है वहां आनंद में बने रहिएगा। अपमान नहीं होगा। दक्ष को लगा कि शंकर जी ने उनका अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं किया, इसलिए अब बाबा माला लेके राम राम में लगे थे। उनको पता नहीं चला कब उनके ससुर जी आ गए। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ की रचना की। सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये देवता कैलाश के ऊपर से ही जहाज लेके जाने लगे। तो जैसे पंडाल में सब लोग देख रहे थे, जैसे देवताओं का जहाज जाने लगा, सती मैया कथा छोड़ के जहाज देखने लगी। मां बोली शंकर भगवान से, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं। बाबा ने बहुत समझाया, मत जाइए, बुलाया नहीं गया है। सती मैया नहीं मानी, तो अंत में
अपने दो मुख्य गणों को लगा करके और भगवान शंकर ने सती मैया को विदा कर दिया। मैया पिता के घर में गई, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाया सती मैया ने और देखा कि मंडप में सभी देवताओं को आवाहन करके उनको स्थान दिया गया है, छोड़ भगवान शंकर को। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां देवताओं पर दपट पड़ी, मुनियों पर दपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, इस यज्ञ मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति भगवान शंकर की निंदा की है, आप सबको दंड मिलेगा। और केवल निंदा करने वाले को ही नहीं, जो बैठकर निंदा को कान से श्रवण किया है उसको भी दंड मिलेगा। नियम कहता है जिस सभा में भगवान शंकर की, भगवान श्री हरि की और संत की निंदा हो रही है, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। और यदि अपने भीतर शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इस दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के अस्त कही जो अग्नि को प्रज्वलित कराकर अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो। शंकर भगवान के गण आए, गणों ने आकर यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किया। किसी देवता के आंख को फोड़ा दिया, किसी का दांत तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, धड़ से उखाड़ कर अग्नि कुंड में ले जाकर के भस्म कर दिया। ये कथा कहती है, बुरा न मानिएगा, अहंकार कई प्रकार के होते हैं। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार सामने वाले का नुकसान करता है, राजसिक अहंकार दोनों का करता है, लेकिन सात्विक अहंकार ना सिर्फ अपना नुकसान करता है। ये सात्विक अहंकार क्या है कोई मेरी जैसी कथा करने वाला, ये अहंकार है। ये समाप्त कर देगा, आपको नहीं हमको समाप्त कर देगा। कई लोग भगवान की कथा, भगवान का अनुष्ठान, सत्कर्म अपने परमार्थ को बढ़ाने के लिए नहीं करते। उन्होंने किया तो हम उनसे बड़ा आयोजन करके उनको नीचा दिखाएंगे, इसके लिए करते। और इस प्रकार के भाव से जब आप सत्कर्म करने जाइएगा तो प्रकृति आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम मन की शुद्धता पर निर्भर करता है, आप कितने शुद्ध मन से वहां लगे हुए हैं। भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की गई, यज्ञ विध्वंस हो गया। सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरिसन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। विनोद जी कल से ठीक हो जाएगा। आज विवाह होने दीजिए बाबा का। आप कितनों घुमाइएगा वो पी पा करबे करेगा। आज सती मैया ने वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं शंकर जी के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा हुआ, ऐसा ही होगा। बाबा कहते हैं के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से सभी लोग मिलकर बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ है। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने नारद जी का पांव पखारा, पूजन किया।
पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और कहा, मुनिवर आप मेरी बिटिया की हाथ रेखा देखिए तो, और इसमें क्या क्या दोष गुण है वो बताइए। गुण नहीं पूछा, पहले दोष पूछा। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आजकल यदि कोई हमारे बच्चों का दोष बताने लगे ना तो हम उसको शत्रु मान लेते हैं। लेकिन यहां हिमांचल जी क्या पूछ रहे हैं नारद जी से, आप मेरी बेटी का दोष बताइए फिर गुण बताइए। क्यों? जो गुण है वो तो है ही, यदि दोष का पता चल जाए तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए, बोले महाराज, मुस्कुरा करके बोले आप दोष पूछ रहे थे, लेकिन हम बतावें, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है महाराज। आप नाम लिखिए, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपकी बेटी की कीर्ति जगत में विदित होगी महाराज, ऐसा लिखा है। आपके बेटी का जो पति होगा ना, आपके बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा, ऐसा इसमें लिखा है महाराज। आपकी बेटी की पूजा पूरे जगत में होगी। संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम का स्मरण करके अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज। और बतावें, आप दोनों को सम्मान मिलेगा आपकी बेटी के कारण। हिमांचल जी सुनते गए और उसके बाद बोले, कोई दोष नहीं है। नारद जी फिर एक बार देखे, बोले महाराज बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके पति में थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए उनका बता दे। नारद जी बोले बताइए। हिमांचल जी बोले नोट करते जाइए। आपके बेटी का पति जो होगा, अगुना अमानन मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण। अगुण मतलब, बोलिए, जिसमें कोई गुण ना हो। आप जो बताए ना, यही हिमांचल समझे, लेकिन नारद जी ये नहीं बता रहे हैं। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा, यानी उसमें सत रज तम तीनों गुण नहीं होंगे, वो त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल का समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। एक सब्जी है बैगन। बैगन जानते हैं आप लोग? बैगन यहां मिलता है। हमारे प्रयाग के पास के एक बाबूजी चले गए पंजाब, और स्वतंत्रता सेनानी, मूछ पे धाकड़ दम पहलवान जैसा शरीर, लाठी लेके पंजाब अपने बेटे के पास चले गए। तो पंजाबी में बैगन को बताऊ बोलते हैं। बताऊ, बताऊ। तो उस गए सब्जी के दुकान पर, बोले ये बैगन कैसे दिया? तो वो बोला बताऊ। तो ये बोला हाँ हाँ बताओ बैगन कैसे दिया। तो फिर पूछे बताऊ। तो वो बैगन बोले, ये पूछे बताऊं? बोला हाँ बताओ बैगन कैसे दिया। जब 4-5 बार बोला बताऊं बताऊं, तो मारे एक लाठी। बोले तब से बोल रहा है बताऊं, बता नहीं रहा। उसी प्रकार हमारे बंगाल में बैगन को बेगुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेगुन। बेगुन क्या नाम है उसका? बेगुन। बेगुन यानी उसमें कोई गुण नहीं है, बिना गुण का, बेगुन। नारद जी बोले आपके बेटी का पति बेगुन होगा। नारद जी कहना चाहते त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। देखिए आपसे बताऊं, वो वाला बताऊं नहीं, बताऊं, सबसे सरल किसी भगवान की पूजा है तो वो शंकर भगवान की। क्या बात है, बाबा जैसा कोई देवता नहीं।
कौनो मंदिर की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा मीसे को पत्थर उठाइए, घर के गमला में रख दीजिए, रोज 1 लोटा पानी चढ़ाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा गदगद। ना कोनो मंत्र की आवश्यकता, ना धूप बत्ती की आवश्यकता, कुछ नहीं चाहिए। धतूरा उठा के चढ़ा दीजिए, घास उठा के चढ़ा दीजिए, कुछ न मिले 1 लोटा जल पर बाबा गदगद है। न मैं हमेशा केवल एक ही बात का उच्चारण करिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मान सम्मान से परे, हिमांचल बोले मान सम्मान से परे होंगे अमान। हिमांचल जी को समझ में आ गया कि उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी पूछे कब मरे उनके माता पिता? बोले मरे नहीं थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से, प्रारंभ से ही नहीं थे। मातु पितु ही ना, उदासीन रहते हैं, संशय रहित रहते हैं। हिमांचल जी बोले क्या क्या बोल रहे हैं नारद जी आप? नारद जी बोले महाराज अभी असली नहीं बताया हूं आपको। बोले अब का बचा है? बोले आपके बेटी का पति जोगी, जटिल अकाम मन, नागन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिली, परे हस्त असिर रे। बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, जोगी। आप में से जोगी कौन कौन देखा है? गुजरात में जोगी होते हैं, वो सारंगी वाले। या कहां से जोगी हो जाएंगे? जोगी पूर्वांचल में है अपने, गेरुआ रंग के साफा लगा के, कुर्ता पहन के, सवेरे सवेरे अरे जगावे कौनो जोगिया हो, सारंगी बजाओ बजाओ, जोग जती। देखिए आप लोग, जोग जती के इसको जोगी कहते हैं। अब आप कल्पना करिए, आप अपनी बिटिया की शादी के लिए लड़के के घर गए हैं बात करने। मान लीजिए लड़के के पिता से, मिश्रा जी, आप घर के बाहर बातचीत करके सब कुछ फाइनल कर लिए। अब फिर बोले आपकी तनी एक बार बाबू आ जाते, हम देख लेते उनको, लड़के से एक बार मिला दीजिए। लड़के का पिता बोले अभी बुलाता हूं, आवाज दे। घर के भीतरी से लड़का जोगी बन के आ सारंगी बजावत बाहर निकले, अरे जगावे कौनो जोगिया हो। तो बताइए आप ये दृश्य देखकर शादी के लिए वहां बैठेंगे कि भागेंगे? बोलिए, अरे बोल काहे नहीं रहे? भागेंगे। हिमांचल जी बोले, नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का पति जोगी है। बोले और उसकी विशाल विशाल जटाएं हैं। हिमांचल जी बोले कान अब सुना नहीं जा रहा है, हमको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया हूं मैं। बोले अब क्या बचा है? बोले आपके बेटी का पति महाराज नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता, नगन अमंगल वेश बना के रहता है। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं, अस स्वामी यही कहां मिली। रेखा सब बता रही है ऐसा पति मिलेगा। हिमांचल जी रोने लगे। थोड़ी देर बाद नारद जी को बगल के रूम में ले गए। ले जाकर बोले नारद जी कोई उपाय है? बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा बदल दीजिए, दूल्हा चेंज कर दीजिए। आप जो पूजा पाठ बोलिएगा हम पूजा पाठ कर देंगे, हवन बोलिए हवन कर देंगे, दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले दूल्हा तो नहीं बदलेगा महाराज, आपकी बिटिया की ललाट पर ब्रह्मा जी ने जो रेखा खींच दी है दूल्हा यही मिलेगा। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जो जो लक्षण मैंने बताए हैं ये सारे लक्षण भगवान शंकर में हैं। यदि आपकी बेटी तपस्या करेगी
तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा वचन है आपको। पार्वती मैया सुनी और अगले दिन उसी छोटी अवस्था में उर्धरी पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की हजारों वर्ष तक कि आकाशवाणी ने मां पार्वती की प्रशंसा की, कहा हे भवानी आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, भगवान शिव आपको शीघ्र पति के रूप में प्राप्त होंगे। इधर भगवान शंकर को राम जी ने दर्शन दिया, बाबा वैराग्य में आ गए। सती मैया के जाने के बाद कैलाश से निकल पड़े। एक दिन राम जी प्रकट होकर बोले, बाबा मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा बाबा आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए, और मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी ने 2 बार केवल मांगा है। कितनी बार, कहां कहां मांगा याद है? एक केवट भैया से मांगा, मांगी नाव न केवट आना। एक केवट जी से राम जी ने मांगा, और दूसरा आज भगवान शंकर से मांग रहे हैं, जाई विवाहु शैल जही यह मोहि मांगे देव। मैं मांग रहा हूं आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। क्यों मांगे शंकर जी? ये बड़ा गूढ़ विषय है। यहां मैं निवेदन करूं, राम जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य जगत की समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे हो जाए, उस मनुष्य के लिए राम जी कहते हैं मुझे किसी के सामने यदि हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं उसके लिए हाथ भी फैला दूंगा। सती मैया मरते समय और किसी से नहीं मांगी, राम जी से मांगी कि अगले जन्म में बाबा के चरणों की दासी बनूं। उस विश्वास के कारण आज राम जी हाथ फैला के खड़े हैं। इसलिए भरोसा केवल रघुनाथ जी पर, केवल भगवान पर भरोसा करिए माई बाप। ये जगत वाले कब छोड़ के चले जाएंगे इनका कोई भरोसा नहीं है, एक पद है पथिक जी महाराज का, तू सम भगवान के भरोसे। राम जी ने मांगा शंकर जी से, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर भगवान बोले जो आज्ञानाथ। इसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण किया सप्तऋषियों को भिजवाकर, और जैसे मां भवानी की निष्ठा का पता चला, बाबा इतने प्रसन्न हुए, फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, फिर गए समाधि में। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके वरदान मांगता है कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। वरदान मिला ब्रह्मा जी से, लगा देवताओं को मारने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा देखो विवाह के लिए कन्या तैयार बैठी है, केवल दूल्हे को तैयार करना है। शंकर जी को समाधि में है, कामदेव को भेजिए, वो उनको समाधि से बाहर निकालेंगे। कल आपको सुनाया था कामदेव कैलाश पहुंचे पूरे प्रभाव का विस्तार करके। जब शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो एक आम के वृक्ष पर चढ़ के पत्तों के पीछे छिपकर और 5 बाण चला दिया शंकर भगवान के हृदय में कामदेव ने। और जैसे बाण लगा बाबा का नेत्र खुला। लगे देखने किसने मारा, तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका भयं कोप कंपे त्रैलोका। आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। ताबसीवती जरी के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो। कामदेव की पत्नी रति आई, रोने लगी। भगवान शंकर ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, और मैं वचन देता हूं द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण भगवान के पुत्र आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जितने देवता हैं सब कैलाश पहुंचे हैं।
और बाहर से ही गाते आ रहे हैं। अरे शंकर अलग प्रशंसा करने लगे। कोई कहता है विश्वनाथ भगवान की जय, कोई कहता है भूतनाथ भगवान की जय, कोई कहता है वैद्यनाथ भगवान की जय, सोमनाथ भगवान की जय। अलग अलग प्रशंसा करते हैं। बाबा बोले बात का है, आप लोग क्यों आए हैं? अच्छा ये बताइए अखिलेश जी, आप किसी के घर गए, सामने वाला आपको बिठाकर सीधे प्रश्न करे काम बताइए क्या काम है, कैसा लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा ना। ऐसा कब कोई पूछता है मालूम है? जब हम बिना काम के कहीं नहीं जाते हैं, तो जब भी आप जाइएगा तो लोग समझ जाएंगे जरूर कोई काम फंसा है, तभी हमारी याद आई है। तो जीव पूछेगा बताइए क्या बात है, क्यों आए हैं? इसलिए कथा कहती है जो आपका अपना है अथवा जिसको आप अपना मानते हैं, उसके घर बिना काम के भी आते जाते रहना चाहिए, जिससे संबंध में माधुर्य बना रहे। बाबा पूछे देवताओं से, कहु अमर आए कही हेतु, क्यों आए हैं आप लोग? ब्रह्मा जी बोले नाथ, ये जितने देवता आए हैं सब आपका विवाह देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। हम आपको बतावें, किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए विवाह कराने आए हैं कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मारेगा। यदि ऐसा वरदान न मिला होता तो किसी देवता को बाबा के विवाह की याद न आती। शंकर जी जान रहे, लेकिन जानकर भी बाबा मुस्कुरा रहे हैं। घर में जो सब कुछ जान के मुस्कुराता रहता है वही घर का मालिक कहलाता है। घरवा वाले पढ़ाते हैं उसको, बहुत नीचे चला गया था, मिल नहीं रहा था, बहुत नीचे चला गया था, क्या हो? बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा हम तैयार हैं, आप लोग तैयारी करिए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा है। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के पास, वहां से मुहूर्त लेकर के आए हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया। बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार का। ब्रह्मा जी बोले अमुक तिथि को गुरुवार के दिन ठीक 5 बजे शाम को सभी देवता बराती बनकर कैलाश आ जाएंगे। कितने बजे? जोर से बोलिए। 5 बजे। अकेले नहीं आना है, विथ फैमिली आना है, सब परिवार आना है। देवता अपनी देवियों को भी लेकर आएंगे, बाल गोपाल को भी ला सकते हैं। दूसरी बात, दूल्हे के पास गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। दूल्हे के अपने गाड़ी का साटा नहीं हुआ है अभी, तो आपकी व्यवस्था कहां से करेंगे? इसलिए जितने देवता है बाराती बन के आएंगे, सब अपने अपने वाहन पर बैठ करके आएंगे। देवता अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आ गया हो, 3 बजा है दिन में। शंकर भगवान बैठे हैं कि देवता आएंगे तो हमको तो चल देना है बस। लेकिन बाबा के गण परेशान है। एक गण ने कहा प्रभु आपको पता है कल यहां मैया आ जाएंगी। शंकर भगवान बोले पता है हमको। गण बोले क्या पता है? घर के भीतर कुछ है आपके घर के भीतर कुछ है? कल सुबह मैया आ जाएंगी, क्या होगा? शंकर भगवान बोले देखो, घर के भीतर है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर है। यहां तो घरे नहीं है, हरिहर आनंद है, जो होगा। गण ने कहा प्रभु एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आए। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। देवता अपने डेकोरेशन में लगे हैं, मेकअप में। आपको बताऊं, देवलोक में देवता अपने को तो सजाएं, अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। इंद्र चलते हैं ऐरावत हाथी पर,
इंद्र ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के नहला रहे थे। उनका हाथी सफेद रंग का, वहीं यमराज करिया भैंसा लेके आ गए। अब यमराज देखे इंद्र का वाहन पूरा सफेद, हमार वाहन करिया, वो भैंसे को शैंपू लगा के रगड़ने लगे। इंद्र बोले कितनो रगड़बा गोर ना हुई, वह रही। विष्णु भगवान गरुण जी पे चलते हैं, वो गरुण जी को नहला करके लाल रंग की चांदनी ओढ़ा करके उन पर इत्र लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी चलते हैं हंस के आकार पर, हंस आकार विमान पर अथवा हंस पर, वो उसको सजा रहे हैं। अग्नि नारायण बकरे पे चढ़ते हैं, वो बकरे को खूब सुंदर कान में उनमें पहना के, गले में माला पहना के सजा रहे हैं। कुबेर हवाई जहाज पे चलते हैं पुष्पक विमान पर, वो पुष्पक विमान में लड़ियां लटका रहे हैं। कल यहां देखिए आप, लड़ियां लटकी थी बीच में मंच पर, वही लड़ियां वो पुष्पक विमान में लटका रहे हैं। कहो भुकभुकिया लाइट देखें आप लोग, भुकभुकिया लाइट दिवाली में लोग अपने घर में लगाते हैं, ऐसे ही करता है वो पुष्पक विमान में भुकभुकिया लाइट लगाए हैं। कहने का अर्थ है सभी देवता अपने वाहन को सजाएं, अपने को सजाएं, लेकिन किसी देवता को ये चिंता नहीं थी कि जिसके विवाह में चल रहे हैं उनको कौन सजाएगा।